नमस्कार दोस्तों, एक नई अपडेट है कि जो हरियाणा सरकार है उन्होंने सीटी पॉलिसी लागू की है। कॉमन एलिजिबल टेस्ट जो प्री टेस्ट था उसमें जिन स्टूडेंट के अच्छे नंबर आए हैं, बिल्कुल ही अच्छे नंबर आए हैं, यानी कि 60 से ऊपर नंबर है, 70 से ऊपर नंबर है, उनके भी नाम नहीं आए हैं। और ऐसे विद्यार्थी हजारों विद्यार्थी हैं जो सीटी टेस्ट में 70 के करीब नंबर लेके बीसीटी पॉलिसी से बाहर हो गए हैं, यानी कि उनके नाम शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं अगले टेस्ट के लिए। और ये बहुत ही गंभीर विषय बन गया है। अब दोबारा से हाई कोर्ट में चले गए हैं जितने भी अच्छे अंक प्राप्त किए हुए थे, लेकिन हरियाणा की गलत पॉलिसी के कारण, जो सीईटी कॉमन एलिजिबल की गलत पॉलिसी है, बिल्कुल ही घटिया पॉलिसी, इसमें अच्छे नंबर लेने वाले भी हजारों विद्यार्थी बाहर हो गए, इसलिए वो कोर्ट में चले गए हैं। अब दोबारा से एचएसएससी है जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, उन्होंने अच्छे अंकों से पास सीटी कैंडिडेट को कैटेगरी और पदों की संख्या के आधार पर बुलाया है, जिससे हजारों की संख्या में ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके बहुत ज़्यादा नंबर हैं सीटी में, और उनका एक भी पोस्ट के लिए, हजारों पोस्टों में से एक भी पोस्ट के लिए नाम नहीं शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, जिस कारण वे इतने परेशान हुए और वो हाई कोर्ट में चले गए हैं। हरियाणा सरकार की सीटी पॉलिसी थी जो, उसमें यह प्रावधान था कि हम कैटेगरी और पदों की संख्या के आधार पर सभी को सीटी पास को शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद अगले एग्जाम के लिए बुलाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया तो एक पद नाम के तौर पर, जैसे कि सैकड़ों ऐसे पद हैं जो एक ही कैटेगरी के एक ही जैसे पद हैं, तो उनकी संख्या अलग अलग है, जिनका 4 गुना बुलाया गया। जैसे आपको इसको बताते हैं कि कैसे उन्होंने क्या किया है, जिससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है अच्छे नंबर लेके आने वाले स्टूडेंट के लिए भी। मैंने पहले भी बताया था आपको कि पिछली बार बहुत सारे बच्चे 4 गुना में शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, 4 गुना में उनका नाम आ गया था, लेकिन अब की बार नहीं आया। पिछली बार भी तो 4 गुना लिए थे, उनके पद 4 गुना पे बुलाए थे, अब की बार भी 4 गुना पे बुलाए हैं इस सरकार ने री एडवर्टाइजमेंट करके भर्ती को। अब उनका नाम आया नहीं है, एक भी पोस्ट में नहीं आया है, जब उन्होंने 6 7 एग्जाम दिए थे अलग अलग। अब की बार एक का भी नहीं आया है नाम, एक भी पोस्ट के लिए। इससे हजारों विद्यार्थी परेशान हो गए और उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। और उन्होंने जितने भी न्यूज वाले थे, जैसे दैनिक सवेरा था और पत्रकार थे, उनसे गुहार लगाई कि भी आप इस मुद्दे को है जो हमारे 4 गुना के रूप में शॉर्ट लिस्टेड किए हुए मुद्दे को आप सीएम साहब नायब सैनी जी के पास लेके जाएं, क्योंकि उन्होंने हरियाणा का और हरियाणा के युवाओं का तेजी से विकास करने की बात वो हर जगह कह रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीटी पॉलिसी के अनुसार अच्छे नंबर लाए हुए विद्यार्थियों को भी बाहर कर दिया है, जिससे यह मुद्दा है जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में लाया जाए। इन परेशान उम्मीदवारों ने यह बताया है कि उन्होंने अपनी गुहार मुख्यमंत्री से लेकर एचएसएससी आयोग तक लगाई, मगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए अब वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख अपना रहे हैं। उनकी मांग है कि जैसे जूनियर इंजीनियर और सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक या पटवारी या कलरक, अन्य एक पदनाम जैसे पद है, यानी कि एक ही पद है भैया, और उनकी संख्या जोड़कर, उन सभी की संख्या जोड़कर कैटेगरी के अनुसार उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाना था। इससे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार हैं जो नॉलेज टेस्ट में भाग ले सकते थे, और अन्यथा तब तक आयोग ने शॉर्ट लिस्टेड जारी की है, उसके अनुसार जितने पद हैं लगभग उनकी संख्या बराबर या उससे थोड़ा ज़्यादा उम्मीदवार ही शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। इसका मतलब यह है कि
एक ही कैटेगरी के, जैसे कि इंजीनियर के पद थे अलग अलग इंजीनियर के, जिसमें कि जैसे उन्होंने बताया कि उदाहरण दिया कैटेगरी नंबर 2 में DA BVN में जूनियर इंजीनियर के 18 पद है। कैटेगरी नंबर 3 में विकास एवं पंचायत विभाग में जूनियर इंजीनियर के 446 पद हैं। कैटेगरी नंबर 5 में हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट में जूनियर इंजीनियर के 2 पद हैं। तो ये सारे के सारे इंजीनियर के ही पद है, चाहे वो इंजीनियर हाउसिंग बोर्ड में हो, चाहे वो इंजीनियर नगर निगम में हो, चाहे वो इंजीनियर डेवलपमेंट फेडरेशन में हो। ये सभी के सभी जो इंजीनियर के पद हैं, इन सभी पदों को जोड़कर कैटेगरी वाइज सभी बच्चों को बुलाया जाना था। इनका 4 गुना बुलाया जाना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, बार बार जूनियर जितने भी इंजीनियर के पद हैं उनके लिए उन्हीं बच्चों को बुलाया है जो बिल्कुल टॉप के थे, जिनके 80 के आसपास 70 के से ऊपर नंबर थे। तो इन्होंने ये पॉलिसी बहुत ही गड़बड़ में बना दी है, जिससे कि सारे CET क्वालिफाई वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो तो परेशान है ही, लेकिन जो पिछली बार शॉर्ट लिस्टेड हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका किसी भी ग्रुप में, किसी भी शॉर्ट लिस्टेड में नाम नहीं आया, बिल्कुल भी एक में भी नहीं आया। पिछली बार उन्होंने 6-6, 7-7 अलग अलग कैटेगरी के पेपर दिए थे, अब की बार उनका एक में भी नाम नहीं आया। क्योंकि उदाहरण से ही देख लो, 10 प्रकार के इंजीनियर हैं, 10 प्रकार के इंजीनियर के लिए उन्होंने बार बार उन्हीं बच्चों को ही शॉर्ट लिस्टेड किया है। जो CET है वो क्वालिफाई नेचर था, ये बात सभी ने मानी थी, और शुरू में सरकार ने भी मानी थी कि यह CET है जो क्वालिफाई नेचर होगा, और ये बात हाई कोर्ट ने भी मानी थी। लेकिन जो CET पास है वो तो बाहर हो ही गए, इसके अलावा जो अच्छे अंक प्राप्त हैं वो भी नॉलेज टेस्ट से बाहर हो गए हैं, जिससे वो भी एक CET क्वालिफाई नेचर का हिस्सा बन गया कि इनका तो सिर्फ CET क्वालिफाई था, अच्छे नंबर नहीं थे, जबकि उनके अच्छे नंबर हैं। एक जैसे पद, एक जैसे बहुत ज़्यादा संख्या में पद, अलग अलग कैटेगरियों में पद, उन पे बार बार उन्हीं विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है जो बिल्कुल टॉप में हैं। उनसे 1-2 नंबर कम है, उनको किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी कैटेगरी में शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया। हजारों विद्यार्थी कोर्ट में चले गए हैं, अब ये भर्ती दोबारा फिर फंसेगी भाई। इससे अलग मुद्दा ये है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, उन्होंने जो भी सर्टिफिकेट मांगे थे, पुराने सर्टिफिकेट पर उन्होंने विचार करने की बात कही थी, वो भी हटा दी है, जिस कारण भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हाई कोर्ट में चले गए हैं और हाई कोर्ट से उन्हें अनुमति मिल गई है एग्जाम देने की। ठीक है भाई, तो ये अपडेट थी बहुत बड़ी, भर्ती दोबारा से बहुत बड़ी मुश्किल में आ गई है। आगे कोई जानकारी होगी तो जरूर देंगे आपको, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। बच्चों के द्वारा CET पॉलिसी का हरियाणा में जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। थैंक यू।